सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल इस्लामिक वर्ल्ड को और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलिए हर रोज नया इस्लामिक वीडियो देखने के लिए। शुक्रिया। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको अल्लाह ताला की कुदरत का एक ऐसा करिश्मा बताने वाले हैं, अल्लाह पाक का एक ऐसा मौजज़ा आपको बताने वाले हैं जो सद्दाम हुसैन के साथ में देखने को मिला था, जिसे देखकर अमेरिकी यहूदी भी अल्लाहू अकबर कहने लगे थे। और यही नहीं, सद्दाम हुसैन के साथ में होने वाले इस मौजे के बारे में जानकर यकीनन आप लोग भी हैरान रह जाओगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है, आप इसको आखिर तक जरूर देखें। और सबसे पहले, अगर आपके दिल में सद्दाम हुसैन के लिए मोहब्बत है तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, सद्दाम हुसैन ईरान के सबसे ताकतवर मुस्लिम हुक्मरान थे। सद्दाम हुसैन ने अपने दौर में ईरान को सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था वाला देश बना दिया था। यही वजह थी कि सद्दाम हुसैन के राज में ईरान के लोग बहुत खुशहाल जिंदगी जी रहे थे। इसके अलावा सद्दाम हुसैन ने ईरान में बड़े पैमाने पर मस्जिद, मदरसे और अस्पताल भी बनवाए थे। यही वजह थी कि सन 1980 में यूनाइटेड स्टेट्स ने इसके लिए सद्दाम हुसैन को यूनेस्को अवार्ड से सम्मानित भी किया था। सद्दाम हुसैन ने अपने दौर में ईरान के लिए जो किया था वो आज तक कोई भी हुक्मरान ईरान के लिए नहीं कर पाया है। सद्दाम हुसैन के दौरे हुकूमत में ईरान साइंस और टेक्नोलॉजी के मामले में आसमान की बुलंदी पर पहुंच गया था। इसके अलावा सद्दाम हुसैन ने अपने दौरे हुकूमत में बड़े पैमाने पर लेबोरेटरी बनवाने का काम भी किया था, जिनसे बहुत सारे मुस्लिम वैज्ञानिक पैदा होने लगे थे। और यही नहीं, सद्दाम हुसैन के दौरे हुकूमत में ईरान आधुनिक मिसाइलों को बनाने में कामयाब भी हो गया था, जिसको देखकर अमेरिका जैसा मजबूत देश भी कांपने लगा था। इन्हीं सब बातों को देखते हुए फिर अमेरिका सद्दाम हुसैन के पीछे लग गया और कई बार सद्दाम हुसैन को मारने की कोशिश भी की। यानी कि कई बार अमेरिका की तरफ से सद्दाम हुसैन का कत्ल करने की साजिश भी रची गई, मगर हर बार अमेरिका अपने इस मकसद में नाकाम ही रहा, यानी कि अमेरिका सद्दाम हुसैन को नहीं मार सका। इसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि सद्दाम हुसैन के साथ में अल्लाह की मदद थी। कदम कदम पर सद्दाम हुसैन को अल्लाह की मदद मिल रही थी। इस वजह से अमेरिका सद्दाम हुसैन का कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रहा था। दोस्तों, एक बार की बात है, अमेरिका ने अचानक से सद्दाम हुसैन के ठिकाने पर हमला कर दिया था। लगातार बम गिराई जा रही थी, जिससे चारों तरफ आग लग गई और साथ ही अमेरिका की सेना चारों तरफ से घेरा बनाकर भी खड़ी हो गई और दूसरी तरफ सद्दाम हुसैन छिपते छिपाते भाग रही थी। यह देखकर सब लोग कह रहे थे कि अब सद्दाम हुसैन का अंत नजदीक है, अब सद्दाम हुसैन को कोई भी नहीं बचा सकता है। लेकिन शायद उन्हें यह नहीं पता था कि सद्दाम हुसैन के साथ में अल्लाह की मदद है और अल्लाह अपने नेक बंदों की कदम कदम पर मदद फरमाता है। ऐसा ही कुछ यहाँ पर देखने को मिला। हुआ ये कि सद्दाम हुसैन छिपते छिपाते एक छोटे से गांव की झोपड़ी में जाकर छिप गई। उस वक्त इनके साथ में दो वफादार साथी भी थे। रात का अंधेरा हो चुका था और अमेरिका सैनिकों की टुकड़ी उनके ठिकाने की तलाश में इधर उधर घूम रही थी। फिर सद्दाम हुसैन ने नमाज पढ़ी और इसके बाद अल्लाह ताला से दुआ मांगी कि या अल्लाह, अगर मेरी मौत तय है तो मुझे शहीद बनाकर अपनी रहमत से नवाज, और अगर मेरी जिंदगी बाकी है तो मुझे अपनी हिफाजत में रख। या अल्लाह, मैं तेरे बंदों के लिए लड़ रहा हूँ, मैं मेरे मुल्क के लिए लड़ रहा हूँ, मेरी हिफाजत फरमा। और इसके बाद सद्दाम हुसैन रात भर अल्लाह पाक की इबादत करता रहा और अल्लाह ताला से दुआ मांगता रहा। ऐसे ही करते करते फजर की अजान होने लगी। तभी सद्दाम हुसैन ने देखा कि अचानक से एक तेज हवा चली, आसमान में बादल छा गई और फिर इतनी घनी धुंध छा गई कि किसी को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। अमेरिकी हेलीकॉप्टरों की आवाजें दूर हो गई। अमेरिकी सैनिक जोर जोर से चिल्लाने लगे कि हमें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, लाइट लॉस्ट। इधर सद्दाम हुसैन और उनके साथी भी हैरान हो रहे थे, क्योंकि अचानक से इतनी धुंध आ गई कि हाथ को हाथ भी नहीं सूझ रहा था। फिर उसी धुंध में सद्दाम हुसैन को एक अजीब सी खुशबू आई, जैसे वो खुशबू कोई जन्नत की खुशबू हो। उन्होंने अपनी आंखें बंद की तो देखा कि उनके सामने एक नूरानी शख्स खड़ा है। वो बोला, ए सद्दाम, अल्लाह ताला ने तेरी दुआ कबूल कर ली है, आज तुझे हिफाजत मिलेगी, क्योंकि तूने अपने दिल में इरादा किया था कि तू काफिरों के सामने झुकेगा नहीं। अल्लाह ने तेरी यह फरियाद सुन ली है। लेकिन ए सद्दाम, याद रख, असली जीत मौत में नहीं है बल्कि अल्लाह की रजा में है। यह सुनकर सद्दाम हुसैन ने पूछा कि यह धुंध कैसी है, यह करिश्मा किसका है? तो इस पर वो नूरानी शख्स मुस्कुराया और कहने लगा कि यह अल्लाह पाक का करिश्मा है, वो जो चाहे कर सकता है। अल्लाह चाहे तो बादलों को हुक्म देकर बरसा सकता है और चाहे तो हवाओं का रुख रोक सकता है। ए सद्दाम, तू सब्र कर और कलमा पढ़ता रहे और अल्लाह पाक की इबादत करता रहे, अल्लाह कदम कदम पर तुम्हारी मदद फरमाएगा।
दोस्तों फिर कुछ घंटों के बाद में धुंध छट गई और इस तरह से सद्दाम हुसैन सुरक्षित निकल गई। दुनिया ने सोचा था कि वो पकड़े जाएंगे, लेकिन अल्लाह ने उन्हें महीनों तक छिपाए रखा। लेकिन फिर आखिर में अमेरिका और ब्रिटेन ने मिलकर धोखे से सद्दाम हुसैन को पकड़ लिया और इन पर 148 लोगों को मारने और परमाणु बम रखने का इल्जाम लगाकर इन्हें गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद जॉर्ज बुश के इशारे पर सद्दाम हुसैन पर मुकदमा चलाया गया ताकि वो सद्दाम हुसैन की बढ़ती हुई ताकत को रोक सके। इसके बाद अमेरिका ने सद्दाम हुसैन की 2 वकीलों का कत्ल सिर्फ इसलिए करवा दिया था क्योंकि वो दोनों सद्दाम हुसैन की पैरवी कर रही थी। फिर आखिर में सद्दाम हुसैन के खिलाफ फैसला सुनाने से ठीक पहले जज को भी बदल दिया गया और फिर वही हुआ जैसा अमेरिका और इस्लाम दुश्मन चाह रही थी। आखिर में 30 दिसंबर 2006 को सद्दाम हुसैन को फांसी देने का फैसला सुना दिया गया। कहते हैं कि फांसी की सजा सुनने के बाद भी सद्दाम हुसैन डरे नहीं, बल्कि जोर जोर से हंसने लगे और कहने लगे कि यह मेरे रब की मर्जी है, अल्लाह पाक जो भी करता है बेहतर करता है, इसमें भी जरूर मेरी कोई बेहतरी होगी। इतना कहते हुए सद्दाम हुसैन कोर्ट में ही जोर जोर से हंसने लगे। फिर फांसी के ठीक पहले सद्दाम हुसैन ने वजू बनाया, नमाज पढ़ी और फिर कुरान पाक की तिलावत की और फिर अपने चेहरे पर मुस्कान लिए सद्दाम हुसैन फांसी के फंदे की तरफ बढ़ते चले गए। उस वक्त सद्दाम हुसैन के दाएं हाथ में कुरान पाक थी और बाएं हाथ में एक तख्ती और एक मुसल्ला था। फिर फांसी पर चढ़ने से ठीक पहले सद्दाम हुसैन ने कुरान पाक को जल्लाद के हवाले किया और अल्लाह अकबर के नारे के साथ में कलमा पढ़ा और फिर आखिरी सांस तक अल्लाह अकबर कहती रही। पूरे मजमे में दहशत का माहौल बन चुका था, लेकिन सद्दाम हुसैन के चेहरे पर एक अलग ही तरह का सुकून नजर आ रहा था। दोस्तों जिस दिन सद्दाम हुसैन को फांसी दी गई वो दिन जिल-हिज्जा की 10 तारीख थी, यानी कि वो बकरीद का दिन था। उस दिन मुसलमान अपने अपने घरों में जानवरों की कुर्बानी दे रही थी, वहीं पर सद्दाम हुसैन खुद अपनी जान की कुर्बानी पेश कर रही थी। इसके अलावा दोस्तों हम आपको यह भी बता दें कि सद्दाम हुसैन के मौजे की कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती। कहा जाता है कि बरसों बाद जब सद्दाम हुसैन की कब्र को खोला गया तो उस वक्त भी एक बहुत बड़ा मौजज़ा देखने को मिला था, जिसे देखकर भी हर कोई हैरान रह गया था। कहते हैं कि बरसों बाद जब सद्दाम हुसैन की कब्र को खोला गया तो उस वक्त लोगों ने एक बहुत ही हसीन और एक बहुत ही दिलकश नज़ारा अपनी आंखों से देखा था। लोगों ने देखा कि अल्लाह का यह नेक बंदा जिसको आज से 12 साल पहले दफन किया गया था, उनका जिस्म आज 12 सालों के बाद भी कब्र में बिल्कुल तरोताज़ा है और वो ऐसे महक रहा था जैसे कि उनको अभी अभी दफनाया गया हो। और यही नहीं, सद्दाम हुसैन की कब्र से ऐसी खुशबू और महक आ रही थी कि जैसी खुशबू उन लोगों ने पहले कभी भी महसूस नहीं की थी। जब उन लोगों ने अल्लाह पाक का यह करिश्मा देखा, अल्लाह पाक की यह शान देखी, तो वहाँ पर मौजूद मुसलमान कहने लगे कि लोग समझते हैं कि नेक बंदों के जिस्मों को कब्र की मिट्टी खा जाती है, उनके जिस्मों को कीड़े मकोड़े खा जाती हैं। तो ऐसे लोगों को अल्लाह पाक का यह करिश्मा जरूर देखना चाहिए और याद रखना चाहिए कि अल्लाह जब लोगों के सामने अपनी कुदरत को जाहिर करना चाहता है, जब अल्लाह अपने नेक बंदों की शान लोगों को दिखाना चाहता है, तो फिर अल्लाह पाक के ऐसे मौजज़ात देखने को मिलते हैं। याद रखें, शहादत एक अजीम रुतबा और एक बड़ा मुकाम है जो किस्मत वालों को नसीब होता है। यहाँ तक कि शहादत का मुकाम नबूवत के मुकाम के तीसरे दर्जे पर बताया गया है। यही वजह है कि अल्लाह ताला ने खुद इरशाद फरमाया है कि जो लोग अल्लाह की राह में कत्ल किए गए तो उन्हें मुर्दा ना कहो, बल्कि वो जिंदा हैं और अपने परवरदिगार के करीब हैं। दोस्तों कुरान पाक की इस आयत को उस वक्त काफिर यहूदी भी मान गई जिस वक्त सद्दाम हुसैन की कब्र को खोला गया था। जैसे सद्दाम हुसैन की कब्र को खोला गया तो अंदर का नज़ारा देखकर सब लोग हैरान रह गए। और यही नहीं, अल्लाह पाक के इस मौजज़े को देखकर यहूदी भी अल्लाहु अकबर के नारे लगाने लगे। दोस्तों अगर आप भी ऐसा ही मानते हो कि अल्लाह के नेक बंदों का कफन कभी मेला नहीं होता है, और अगर आपको भी सद्दाम हुसैन से सच्ची मोहब्बत है, तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक ज़रूर कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।